हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम एन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर 9 सर्कल्स की इंट्रोडक्शन। बेटा आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और कल से फीवर भी हो रहा था, बट फिर भी मैंने कोशिश की भी आपके लिए वीडियो, चाहे छोटी सी है बट बनाई ज़रूर जाए। तो आज हम सर्कल्स का चैप्टर जो है वो उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। बेटा इंट्रोडक्शन में वो सारे कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना तो उनको यूज़ करना बहुत इजी होगा, राइट। वैसे बेसिक्स में तो बहुत बेसिक भी आता है, जैसे रेडियस, डायमीटर, ये सारा कुछ बताया जाएगा इस चैप्टर में। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होते हैं, जो एंगल होते हैं सेक्टर में बने हुए, या कोड के द्वारा जो भी एंगल बन रहा है वो कैसे बनते हैं, राइट। ये सारे इंट्रोडक्शन में सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सर्कल क्या है बेटा? सबसे सर्कल हमारा क्या होता है? सर्कल एक 2 डायमेंशनल शेप है जो कि राउंड शेप होती है, राइट। इसमें ना तो कोई एज होता है ना कोई कॉर्नर होता है, राइट। सेकेंडली होता है इसका सेंटर। सेंटर क्या है? सेंटर ये है सर्कल का सेंटर। बेटा इस सेंटर उसे कहते हैं जिसके सर्कल से हर एक पॉइंट से जिसकी दूरी जो होती है सेम, ये किसी भी पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी देखोगे तो आप सेम होगी, राइट। उसके बाद आता है कंसेप्ट बेटा रेडियस। रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। मीन्स इस सर्कल सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो भी हम डिस्टेंस लेते हैं ये सारे क्या होते हैं? रेडियस, राइट। नेक्स्ट आता है, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा आर से, स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बेटा डायामीटर। डायामीटर क्या है? जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है, जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे, सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स से टच करती है सेंटर से पास होते हैं, उसे डायामीटर बोलते हैं, राइट। डायामीटर को हम डी से डिनोट करते हैं और इसको 2 × R भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बेटा? ध्यान से देखो, ये OA क्या है? रेडियस है, क्योंकि मैंने अभी बताया सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंसेस पर कोई भी पॉइंट है उसको टच करने वाली लाइन क्या होती है? सेंटर से रेडियस, राइट। OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। R + R क्या हो गया बेटा? 2R हो गया। तो डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × R। सर्कमफ्रेंसेस क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। वी कैन से दैट इट्स अ बाउंड्री ऑफ सर्कल, राइट। सर्कमफ्रेंसेस क्या है? सर्कल की बाउंड्री है। उसके बाद आता है बेटा आर्क। आर्क क्या होता है? सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस का कोई भी हिस्सा हो सकता है। मान लेते हैं ये पॉइंट C और D है, राइट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं R। तो CRD क्या है? एक आर्क है। AB भी एक आर्क है, राइट। C क्या है? ये आर्क। इसको कैसे डिनोट करते हैं? ARC, आर्क ऑफ CRD, राइट। और वी कैन रिप्रेजेंट इट एज दिस वन, राइट। उसके बाद जो पॉइंट आता है बेटा टेंजेंट। वैसे तो 9th क्लास में टेंजेंट की बात नहीं हुई, बट फिर भी बताना ठीक होता है। टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल की बाउंड्री, ए लाइन टच, कोई भी एक लाइन है जो सर्कल की बाउंड्री को एक ही पॉइंट पे टच करती है बाहर से। ये मान लेते हैं ये कोई लाइन है निकल रही है, ये क्या है? टेंजेंट, राइट। बाउंड्री पर अगर सर्कमफ्रेंसेस पर कोई भी पॉइंट है उसको टच करते हुए एग्जैक्टली एक ही पॉइंट से टच करती हुई लाइन खींचे तो वो क्या होती है? टेंजेंट, राइट। उसके बाद आता है मेन कंसेप्ट जो होता है इस चैप्टर में यूज़ होगा कोड।
कोड क्या है बेटा? ए कोड इज ए लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट ऑन ए सर्कल सर्कमफ्रेंसेस। सर्कमफ्रेंसेस पर मान लेते हैं ये सी और डी 2 पॉइंट्स है ना, इन दोनों को मिलाने वाली ये क्या लाइन बन गई? कोड बन गई। क्या है ये? कोड। और सर्कल्स मतलब लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कोड जो होती है वो डायामीटर होती है, क्योंकि ध्यान से देखो बेटा, ये सर्कल की बाउंड्री सर्कमफ्रेंसेस पर 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को टच करती हुई ये लाइन खींची गई है, तो ये भी एक कोड ही है। अगर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है भी मतलब लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है सर्कल की, तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट कोड ऑफ दिस सर्कल, राइट। नो नेक्स्ट आता है बेटा सेगमेंट। एक कोड जो होती है ना सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये सी डी एक कोड लेते हैं, ठीक है। सी डी ये जो हिस्सा है ये वाला, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो ऊपर वाला बड़े वाला हिस्सा होगा उसको मेजर सेगमेंट बोल देते हैं, राइट। अ पोर्शन ऑफ ए सर्कल दैट इज बाउंडेड बाय अ कोड एंड अर्क। ये अर्क और कोड के द्वारा जो भी हिस्सा बाउंड किया जाता है उसको सेगमेंट बोलते हैं, राइट। छोटी कोड कौन सी है? सी आर डी। और ये पूरी बड़ी कोड वाला हिस्सा क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। और छोटी कोड वाला हो गया माइनर सेगमेंट का हिस्सा, राइट। ये मेन कंसेप्ट है बेटा जो आपने रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें कई बार 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछी जा सकती है, तो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो 10th में आपको बहुत ईजी रहेगा, राइट। नेक्स्ट वन है गया बेटा सेक्टर। सेक्टर क्या चीज़ है? जैसे अब ये छोड़ दो, ये कोड है ना, कोड के और रेडियस के द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहा है, ठीक है। और ये कोड है, राइट। कोड, रेडियस, इन तीनों के द्वारा जो सेंटर पर से एंगल बन रहा है, ये सारा इंक्लूडिंग क्या है? सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? ओ सी डी। ओ सी आर डी ये एक सेक्टर है सर्कल का, राइट। इसको स्मॉल सेक्टर बड़े बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और अगर मेजर सेक्टर निकालना होगा तो हमें इस हिस्से को छोड़ दो तो ये मेजर सेक्टर बन जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है? जो मेन कंसेप्ट आ रहे हैं, जो थ्योरम बेस्ड कंसेप्ट हैं, जो इन चैप्टर्स में मीन्स 9.1, 9.2 और 9.3 में जो भी थ्योरम्स यूज्ड होंगी उनके जस्ट हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। थ्योरम्स का प्रूफ मैं अलग से डालूंगी, राइट। बेटा सर्कल एंड कोड में सबसे पहला कंसेप्ट आता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इस थ्योरम का मीनिंग क्या है? मान लेते हैं उसने इक्वल कोड्स की बात की है ना, तो हम कोई भी 2 इक्वल कोड्स ले लेते हैं। मान लेते हैं ये इक्वल कोड्स ले लेते हैं, एक ए बी ले ली, राइट, और एक सी डी ले ली। क्लियर? ये सर्कल का सेंटर क्या है? सेंटर ओ। अब वो कह रहे हैं इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ए बी सेंटर पर एंगल कौन सा बना रही है? एंगल ए ओ बी, राइट। और जो कोड बी ए सी डी है वो एंगल सेंटर पर एंगल कौन सा बनाएगी? एंगल सी ओ डी, राइट। बट वो कह रही है अगर ये दोनों कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर पर जो एंगल बनेंगे वो भी क्या है? इक्वल, राइट। इसका मतलब इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन क्या होगा? एंगल ए ओ बी शुड बी इक्वल टू सी ओ डी, राइट। इसी तरह इसका कन्वर्स भी बेटा ट्रू होता है। सबसे दिमाग में यही बात रखनी है, अगर कोड्स इक्वल देंगे ना तो सेंटर पर जो भी वो एंगल बनाएंगे वो इक्वल होंगे, राइट। नेक्स्ट उसका कन्वर्स क्या कहता है? अगर सेंटर पर एंगल इक्वल बन रहे हैं कोई भी कोड्स के द्वारा तो वो कोड्स भी आपस में इक्वल होंगी, राइट। क्या होंगी? अगर जो सेंटर पर एंगल बन रहे हैं, इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी है, देन जो
इन एंगल के दो, ये जो एंगल जो भी कोड्स के द्वारा बनेंगी वो भी कोड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। सो ए बी इज इक्वल टू किसके होगी, सी डी के, राइट। मीन्स जो भी थ्योरम है बेटा उसका कन्वर्स क्या है, ट्रू है, राइट। अगर कोड्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल होंगे, अगर एंगल्स इक्वल गिवन है तो कोड्स इक्वल होंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। सबसे पहले परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड, कोई भी कोड ले लेते हैं, ये सेंटर है सर्कल का, राइट। ये कोड ए बी ले ली हमने, कहीं भी ले सकते हो आप, इस साइड ले सकते हो, इस साइड ले सकते हो, कहीं भी। वो कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कोड, यहाँ से जो अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं वो ए बी को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पर, तो ये जो परपेंडिकुलर है उस कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। बच्चे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बाइसेक्ट मीन्स होता है किसी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, राइट। इसका मतलब इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन हो, देन ए एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम बी। मीन्स जो परपेंडिकुलर कोड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करता है। कोई भी जो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर किसी कोड पर ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या होगा, उस जो कोड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। मीन्स ए एम किसके इक्वल होगा, एम बी के, राइट। और वी कैन से दैट ईच इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ ए बी हो गया। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, कोई भी लाइन जो सेंटर से थ्रू ड्रॉ की गई है टू ए बाइसेक्ट कोड, जो किसी कोड को बाइसेक्ट कर रही हो, सेंटर से थ्रू कोई लाइन किसी कोड को बाइसेक्ट कर रही हो तो वो उस पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब इसका कन्वर्स है, हमें गिवन दिया हुआ है क्या है, ए एम किसके इक्वल दिया हुआ है, एम बी के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि ये जो ओ एम है ना वो ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। वी कैन से दैट ओ एम बाइसेक्ट्स क्या कर रही है, ए बी, अगर गिवन है। देन क्या होगा, ओ एम किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ए बी के। मीन्स ओ एम बी एंगल ओ एम बी और ओ एम ए किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के, राइट। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस। Equal chords of a circle are equal distance from the center. From the center. इसका मीनिंग क्या है बेटा, मान लेते हैं कोई कोड्स, दो कोड्स इक्वल दी हुई है, ये कोड्स है, ठीक है। ए और बी, ए बी और सी डी दोनों कोड्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस की दी हुई है। वो कह रहा है इन इक्वल कोड्स का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल होगा। ये सेंटर है, इस सेंटर से जो इनका डिस्टेंस होगा, ये दूरी जो सीधी होगी बिल्कुल यही डिस्टेंस होगा ना, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये, राइट। ये डिस्टेंस, ये कोड और इस कोड, मीन्स मान लेते हैं ये ओ एम है और ये ओ एन है। अगर दोनों कोड्स इक्वल दी हुई हैं तो इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है बेटा वो इक्वल होगा। मीन्स इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ओ एम किसके इक्वल होगा, ओ एन के। बेटा बार बार कह रही हूँ, जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत ध्यान से समझना, आपके 10th में भी काम आएंगे और मतलब इस क्लास में तो काम आएंगे ही आएंगे,
सीनियर क्लासेस में भी अगर कंसेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो बहुत इजी रहेगा। सो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना वो बड़े ध्यान से समझनी है। अगर ये समझ आ गई देन चैप्टर बहुत इजी होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्या कहा, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका कन्वर्स, अगर कोई भी दो कोड्स का सेंटर से डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो तो वो कोड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। इफ गिवन क्या है, इफ ओ एम इज इक्वल टू ओ एन देन वी कैन से दैट ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, राइट। ये तो हो गए बेटा जितने भी कंसेप्ट्स थे रिलेटेड कोड्स के और सर्कल के रिलेशंस के। अब आती है सर्कल और आर्क के रिलेशंस के बीच में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बेस मतलब इस थ्योरम के बेस्ड पर क्वेश्चंस भी आते हैं और ये थ्योरम भी आ जाती है कई बार। तो ये देखते हैं क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्क। सबसे पहले कोई अर्क ले लेते हैं। अर्क क्या ले ली हमने, ए बी, राइट। ए बी कोई अर्क है, एट द एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्क, ये सेंटर है सर्कल, एट द सेंटर, सेंटर पर ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इस अर्क से हमने सेंटर पर एक एंगल ड्रॉ कर लिया, क्लियर। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। इसी अर्क के द्वारा एंगल सबटेंड करना है कहाँ पर, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मीन्स सर्कल के बाकी हिस्से पर, इस हिस्से पर नहीं, बाकी हिस्से पर कहीं भी कोई सर्कल जो एंगल बनाएगी ये अर्क, मान लेते हैं यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। ये एंगल इस एंगल से क्या होगा, डबल होगा, राइट। ए बी आर्क है जो सेंटर पर एंगल कौन सा बना रही है, एंगल ए ओ बी। ये किससे डबल होगा, इसी अर्क द्वारा सर्कल के बाकी पार्ट पर बने हुए एंगल से, राइट। मीन्स एंगल ए सी बी से क्या होगा, डबल। अगर हम इसको एंगल 1 लेते हैं, इसको एंगल 2 लेते हैं, देन वी कैन से दैट एंगल 1 इज डबल ऑफ एंगल 2, राइट, क्लियर। नाउ नेक्स्ट बेटा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट में बने हुए जो भी एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। वो कैसे, मैं छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ करके बताती हूँ। ये सर्कल है, राइट। ये मतलब हमारे पास क्या दी हुई है, ये कोई कोड दे दी, ठीक है। ए बी कोई कोड ले ली, ये सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है। मान लेते हैं ये जो सेगमेंट कोड है वो एक एंगल बना रही है, एंगल ए सी बी, और दूसरा एंगल इसी कोड के द्वारा बाकी हिस्से में एक सेगमेंट में बने हुए। ये ध्यान रखना, सेम सेगमेंट में बने हुए। ये एक छोटी वाली माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। अगर माइनर में बना रहे हैं तो दोनों एंगल माइनर में होने चाहिए, अगर मेजर में बन रहे हैं तो दोनों एंगल मेजर में होने चाहिए, ठीक है। वो कहीं भी हो सकते हैं। सेम सेगमेंट द्वारा सेम कोड द्वारा सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए सी बी, इसको एंगल 1 डाल लेते हैं, इसको एंगल 2, राइट। एंगल ए सी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए डी बी के, राइट। मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2। रीजन क्या होगा, द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट जो है बेटा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका क्या मीनिंग है, एंगल इन ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है बेटा, सेमी सर्कल क्या है, हाफ सर्कल, राइट। सबसे पहले हम हाफ सर्कल करते हैं, राइट। हाफ कहाँ से होगा, डायामीटर क्या होता है, सर्कल को हाफ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हम कह सकते हैं डायामीटर जो है सर्कल के किस
ई बी हिस्से में जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का। इसका मतलब जो ए बी है, या फिर इस साइड में भी लगा लो, अगर डी बना रहा है तो ए डी बी और ए सी बी दोनों ही एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, ये आधा सर्कल हो गया ना, आधे सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। उसी कोड द्वारा ए बी इज अ कोड, लार्जेस्ट कोड और longest chord of the circle makes a right angle in a semicircle, right? So we can say that ACB is a 90 degree, right? Now next जो है बेटा, sum of either pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बेटा? आई थिंक आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया होगा, बट मैंने अभी नहीं अपलोड किया। क्वाड्रिलेटरल बेटा क्या है? 4 साइडेड फिगर है, राइट? 4 साइडेड फिगर है मीन्स इस टाइप कोई भी हो सकती है, ये क्वाड्रिलेटरल है, राइट? क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम होता है बेटा 360 के इक्वल। बट यहाँ पर उसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की है। उसने कहा है द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जो आमने सामने के होते हैं। ये इन दोनों ए प्लस एंगल सी और एंगल बी प्लस एंगल डी, राइट? इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कौन सी क्वाड्रिलेटरल का? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, राइट? अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री को टच कर जाएं अंदर से, तो वो क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी डी। अगर इसके ओपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर दिस वन इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन ओपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। दोनों चीज कन्वर्स है एक दूसरे का। मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे? It's a given a cyclic quadrilateral, then if it is a given cyclic quadrilateral then angle B plus angle D is equal to 180 and angle A plus angle C is also 180, right? ये हो गया फर्स्ट वन। इसका कन्वर्स क्या है? अगर ऑपोजिट एंगल्स, अगर हमें दिया हो एंगल बी प्लस एंगल डी किसके इक्वल है? 180 के, और एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 के इक्वल दिया हो, तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देन वी कैन से दैट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा ये मेन कंसेप्ट लेटरल, राइट? ये मेन कंसेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर्स में, सारे चैप्टर में यूज़ होंगे। अगर ये आपने अपने दिमाग में बिठा लिए भी, यही मेन कंसेप्ट्स के बेस पर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इन्हीं को यूज़ करना है, तो आपको सारा चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, राइट? नेक्स्ट वीडियो में भी हो सकता है मैं थ्योरम्स का प्रूफ करवाऊँ। अगर आप चाहते हो थ्योरम्स का प्रूफ करना देन मैं वो करवाऊँगी। अगर आप चाहते हो भी मैम चैप्टर स्टार्ट करवा दो तो मैं वो करवाऊँगी, राइट? तो प्लीज़ कंटिन्यूसली वॉच कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बीच में मत छोड़िए। अगर बीच में छोड़ोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, राइट? ये बहुत ज़रूरी है, सारी वीडियो को फुल वॉच करना बहुत ज़रूरी है अगर कंसेप्ट क्लियर करना है, राइट?
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए आपको समझ आया या नहीं आया, कौन सा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया, कौन सा नहीं आया, राइट। और क्या कुछ करना चाहते हो ये भी आप कमेंट कीजिए। मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू एवरीवन, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।